सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए इसमें प्रेम सबका आगे मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सौंपे। ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी है और स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, कुल मालिक थे। बल्कि मैं कई बार एक बात कही से कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष आए, उनने भी इस तरह के हम धुर घर के भेजी लाए हुक्म हजूरी, और वो सिद्ध कर दिए कि मानस ने ये में लिखी है किताबें कहाँ वह हुक्म लेकर के आए। और स्वामी जी महाराज तो धुर दरगाह के संत थे, पूर्ण पुरुष थे। उनकी वाणी से आज मैं थोड़ी बार कोई बैठे थे जकरा चल रहा था, उनका संत की माँ क्या पूछोगे, स्वामी जी महाराज के न को कहानी है, न को किस्सा है, न को रोचक बात है, न को भयानक बात है। स्वामी जी महाराज का तो यथार्थ ग्रंथ से यूं का तू, और मैं हरेक की बातें बताई, उन उसकी कहानी ले रखी, उन उसकी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मेरा तजर्बा है। 76 वर्ष की उम्र जान लाग रहे साधु महात्मा बड़ा संत किया। आप लोगों ने पता से व्रत भी किए, पूजा पाठ भी किया, हवन यज्ञ भी किए, गायत्री भी जपी, सब के मंत्रों का पता है। लोग मंत्र देते, नाम तो कोई बताता ही नहीं न। बताते हैं क्यों नहीं न? जो पूर्ण पुरुष होते वो नाम ही बताते हैं, मंत्र नहीं देते। ये बातें मैं क्यों कही कि खुद स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु खोजो हे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये ही। समुद्र मथ्या देवी देवतों ने 14 रत्न लकड़े, बोले ये रत्न नहीं लकड़िया न, कौन सा सतगुरु का। अगर ये रत्न लकड़ियामदा तो सृष्टि रचना क्यों होंगी, इतने झमेले क्यों पड़ते। सतगुरु तो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिला न, इनकी भी म्यादी मुक्ति से म्यादी से। इसलिए सतगुरु एक बहुत ऊंची रतन चीज है। सतगुरु कहते किसको है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। कोई घने मानसों करे उसका नाम नहीं, को और को ज्यादा दिखावा उसका नाम नहीं। सतगुरु तो करणी का नाम से। तो हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, उनकी वाणी से। बल्कि बनते इन बातों का ख्याल भी नहीं। एक बार एक पंजाबी मिल गया, वो व्यास का सत्संगी था, चरण चारण का, बाबा जब के बग्गा सिंह का नाम लिया आया था, द्वार में अपना मिला करता। वाकई करनी वाला महात्मा था। एक दिन बात चल पड़ी, वो कहने लगा, संत जी महा जी कि ये महापवित्र ग्रंथ से महापवित्र है। मैंने कहा जी सारे पवित्र से बोला नहीं, और पवित्र है, ये महापवित्र ग्रंथ है। मैंने कहा जी बताइए। बोला समझे नहीं मानना, इसमें कोई भी शब्द उठा के देख ले मंजिल पाइएगी, ध्वनि पाइएगी, और इसमें सारे के सारे शब्द की बातें मिलेंगी। रोचक और भयानक बातें कोई नहीं, और ग्रंथों सब ने रोचक भयानक, लेकिन सारी यथार्थ बातें से
इसलिए मैं इसको महापवित्र कहता हूँ। उनका हुआ बिल्कुल ठीक है, मेरा सुने आपसे। तो ये सारवचन की वाणी से और वही बेधड़क हो कि कया से सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। कौन है इस संसार में सारे सतगुरु की खोज में से किसी ने कहीं से नाम लिया, किसी ने कहीं से नाम लिया, सभी सत्संगी से। और सभी ये कहते हैं कि मैं चौथे लोक में ले जाऊंगा तेरे को। सभी ये कहते मैं तेने काल और माया तो बचा लूंगा। सभी ये कहते मेरा नाम ले ले, मैं तने नरकों में नहीं जान दूंगा, जम के दूतों तो बचा लूंगा। क्या कभी आपने अपनी दृष्टि उगाड़ के देखा उन गुरुओं की हालत क्या हुई, क्या होगी? मैं भी गिर जाता अगर सतगुरु नहीं मिलता तो। मैं बड़ा घूमना, क्या हमारा तो 25 साल का सत्संग से इतनी संगत बताऊं, बाहर मुल्कों में भी जा लिया, बाहर भी सारे मेरे शेती जान सारे गए उड़े। ये सबने पता से कि हरियाणा का नजदीक तो नेपाल तो गणे, सब में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी सब महाश्रम बने से थोड़े दिन में। फिर क्या हुआ आश्रम बनने पर? अगर जो उनका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं और गुरु पूर्ण नहीं तो कौन करेगा? न कोई तैयार सकता। इसलिए मैं आप लोगों को गुरु की महिमा बताता हूँ। गुरु क्या करता है मेरे पास देखते हो, मैं साधु बना फिरा करता था। और जो सतगुरु की दया उन्हें कहा मेरे गया उनके पास में, मेरे महाराज जी को ऐसे तो नहीं थे ने कि मैं सबको बताता हूँ कि हमारे भाई चौधरी बंसीलाल के परिवार के खानदानी गुरु थे, विद्या गुरु, रूहानी गुरु नहीं थे। किसे नहीं बूझी रूहानी बात तो मैं जाके पूछी थी किसे कहने की, और मेरे को उन्हें बताया। क्या बताया? साधु था। उन्हें देख के कहा क्या कर रहा से? अरे मूर्ख, तू मेरे पास नाम लेने के लिए आया से, बोलिए तेरा रंग तो देख, तू तो एक उगाड़ा खागड़ बना, झोटा बना फिरता है। आज मेरे पास में एक पकड़ के लिया, एक भगमा बाणा डाढ़ी आले ने पकड़ के लिया, पुलिस में दे दिया होगा। वो किसे 25,000 रुपये ले गया उधर किसे के। तेरे छोरे नौकर लगवा दूंगा, नारायण सिंह का मैं साड़ा सुन। रुपये लेके जानदार थाया नहीं, आज था गया मेरे पहले, बोला मन छुटवा दे। मैं चोर को अब है बनावे और साधु को दाम चढ़ा और ब्रह्मचारी को पान चबावे। इनकी मदद करो, सीधा नरक में जाओ। वो नरक में जाता सीधा, बता मैं तेरी क्या मदद करूं? मूर्ख, तेरे बरगा तो कोई, तुम तो इस भग में बाणे का बट्टा लगा दिया। ये बाणा तो शेरों का था, हमने गादड़ू ने पहरना शुरू कर दिया। क्या करें शेर बेचारे? कई भी से संत सूरमा शेर है, गर्जे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदके और बाजे। संतों का मार्ग ही अलहदा से। और आज हम संतों का लिबास पर कि हम भी दाढ़ी रखा करके न और सांग बना करके बैठ जे 4 बातें सीखी, 5-10 सत्संगी चेले बनाए और गुरु बन के चलो छुट्टी। इन गुरुओं ने तुम्हारी इज्जत भी ली, तुम्हारा धन भी लिया। मैं उन गुरुओं में नहीं हूं, मैं हूं सेवक आप लोगों का। मैंने महाराज सतगुरु पूरा मिल गया। छोटी उम्र देख लो, बाबा सावण सिंह लग के दर्शन किए, घूमिया, आगरे गया, कितनों के बूझोगे, सब सिर से गया। सब तो मिले उन महापुरुषों की बातों देखता हूँ तो आज मेरे जी घबराता कि वो तो महापुरुष थे, आज क्या मामले हो रहे हैं। संतों का मार्ग ही कुछ और था। संत बेपरवाह होते, बेधड़क होते।
निरपक्ष होते हैं, किसी पक्ष नहीं, तो एक पक्ष है राम नाम की। तो महाराज ने क्या बताया मेरे को, इसीलिए कहता हूँ स्वामी जी भी मेरे पर ये शब्द बनास के सतगुरु खोजो। मैं तो गुरुओं की शरण में गा, दो होते, एक सतगुरु एक गुरु। सतगुरु मिलता सतखंड में जाके न, गुरु मिलता तीन लोक में। आपको एक इस तरह देख लो, राम के भी दो थे, गुरु था एक सतगुरु था। सतगुरु कौन था? वासिष्ठ मुनि। गुरु कौन था? विश्वामित्र। क्या सोचते हो आप लोग के बगैर सतगुरु का बगैर धरु जैसों की क्या दशा हुई? बगैर सतगुरु खोजे किसके जैसे नरक जैसे क्या दशा हुई? बिना सतगुरु मिले राजा बलि जैसे क्या दशा हुई? किसके बगैर सतगुरु खोजे तो ब्रह्मा विष्णु की भी क्या दशा हुई? तुम्हारी पद्म पुराण कहती है, मेरी छोटी उम्र सुने थे मुने, कोई ज्यादा बूझने वाला था, मेरा दरवाजा खुला रहता है। अगर और कोई सुनना चाहते हो तो क्या, भृगु जी तो बहुत बड़े बने से ब्राह्मण खानदान में, उनका चेला कौन था? उनका बेटा था ब्राह्मणी। कौन था जो राक्षसों का गुरु? सुकरात। उसकी क्या दशा हुई? सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये ही। इन कथा वार्ताएं का उद्धार नहीं होगा, यज्ञ हवन पुण्य तो उद्धार नहीं होगा, तीर्थों व्रतों तो जहाँ ये जरूर स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाए, विष्णु लोक मिल जाएगा। मतलब सतगुरु भी जब मिलेगा तब पेड़ा पार होगा। सतगुरु कहते किस न हो। मैं एक बात कह गया बीच में कि सतलोक तो नीचे नाम बताते, सतगुरु नहीं है, तो गुरुओं के डेरे से, बल्कि पहली मंजिल में छठे चक्कर तक नीचे तो बल्कि करामाते से। इन करामाते में कुछ नहीं है न, और छठे चक्कर तो ऊपर चलोगे सतलोक का बीच, और छठे चक्कर बीच रिद्धियां सिद्धियां से। और महात्मा कहते 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। मैं उन महात्माओं की बड़ी बड़ी क्रिया देखी से घूमया सू। पर मेरे को एक बात याद थी किसी वक्त में कि एक सत्संग सुना था। उस जगह पर काल महाराज सतपुरुष के पास में गया और कहने लगा काल महाराज के, महाराज मन बड़ा भारी तप करया से, कितना के 72 चौकड़ी जुग तप करया तब तो 3 लोक का राज मिला। 74 चौकड़ी जुग तप करया तब मन के रूह मिली। और हम आपा 3 वरदान मांगने के लिए आया। सुखना मांगे कि पहला वरदान ये संत अपनी करामात नहीं दिखाऊं। ये बातें सुन के मेरे दिल में एक बड़ा भारी हौसला आया। मैं जिसके धर गया करामात दे, बड़े बड़े साधु नोटों के कोटियां भरी दिखा दी, बड़े बड़े अफसर झुक गए, उनके बंदूक पिस्तौल मिस कर दिए। कहा ये तो महाराज काल महाराज के मांगे से संत अपनी करामात न दिखाऊं, तो ये 3 लोक के जीव से करामात दिखाते हैं। दूसरा वचन ये कहा था कि जीव किसी जूनी उसी में खुश रहे, दुखी न रहे। मैं एक बार जा रहा था, एक महात्मा कहना दे ये गधा कितना दुखी से, सारा काक खान लाग रहे पड़िया में, कोई भाई ये सुखी से अपनी आत्मा। कितने बुरे बुरे मानस देखे कि हमारे पास आया करता था, कुछ तो चाल्या नहीं जारदा, पड़ा रहा खुआद नहीं दे, दूसरे पेट पर 5 जंगल जंदा। और वो भी गाड़ी लेके आया आश्रम में। मैं बोला महात्मा गाड़ी, बोला तू आराम चाले, मैं नहीं चालू के। बताओ छोटू था मैं राणे का, अब तो चला गया अधिक मर लिया क्यों। इसीलिए कहते हैं कि किसी जोन में भी हो और कभी भी और ये उदास न हो, अपनी मस्ती मस्त रहे। काल महाराज ने बर मांगा, सतपुरा सुदयाल ने कहा तथास्तु। बोले एक और तीसरा, बोले बताओ कि पिछले जन्म की याद न हो किसी को। अगर पिछले जन्म की तुम्हारे याद आ जाए तो तुम सारे सतपुरुष की भक्ति में लग जाओ
क्योंकि जब हम चौड़ा छोड़ के जाती है रूह, ये तलवार की तरह कट कट की पड़ती है। अभ्यासी लोग यहाँ बैठे हो बता ही देंगे। मेरी सारी जिंदगी गुरु में अपने तजर्बे की बातें कहता हूँ। दूसरी बातें सतगुरु की पहचान भी करनी चाहिए। मैंने सतगुरु मिला था इसलिए बताता हूँ। रूह कट कट की पड़ती है और बड़ी भारी दुखी होती है, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। क्या आप नहीं कह सकते कि क्या राजा कर्ण का गुरु नहीं था? परशुराम था, 24 कला भरपूर मृत्यु उद्धार नियाणा पड़ा, काग भसुंडी जी गुरु बनाना पड़ा सतगुरु। इसलिए सतगुरु खोजो। मेरी छोटी उम्र का तजर्बा से साधु महात्मा, मैंने अपना तजर्बा काम लिया से, इसीलिए सारी जिंदगी गुजर जाती है साधन अभ्यास करते करते। लोग फिर भी समझ नहीं सकते। जब हम टोला छोड़ के जाते हैं बड़ा भारी पीड़ा होती है और रूह चलने वाली इतनी दुख पाती है। अगर जो उड़ान की बता दे तो देश का देश उजड़ जाए। काल महाराज ने एक पर्दा डालिया हुआ से, जैसे कृष्ण के वक्त में वो यशोदा माता का पर्दा डाल दिया माया ने, इसी तरह इनका पर्दा डाला। इसमें जन्म कहा था क्या पर्दा डाला? किसी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, समझ गया? इसीलिए कह रहा कितने पर्दे से क्या क्या बताऊं। इस मन राजा का दो रानी से एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति, इसका एक परिवार लिया दिया कोई नहीं पड़े ने। 8 बेटे प्रवृत्ति के, 8 निवृत्ति के, 8 उनके बहू से। अब क्या करो, कितना परिवार बताऊं समझाऊं तो बड़ा। हमने तो महात्मा लोगों ने वो रास्ता बताया कि जिस अर्थ शांति मिलती हो और इसी जिंदगी में पूरा काम हो जा। नाम लेने तो नहीं तरोगे, इन गुरुओं ने धोखा करया, नाम लेने कैसे तरोगे? नाम तो मैंने दे दिया, क्या कहा? हमारा परंपरा का राधा स्वामी नाम देता। मेरे को किसी ने बताया क्या? मैं तो राधा स्वामी नाम देता, मैंने इसे की जरूरत से। महाराज जी के पास में गया तब यही बात हुई थी, क्या नाम लेना है? कहाँ? पहले लत्ते बदलो, फिर ये नियम करो कमा के खाना, फिर एकली लड़की तो बात न करना, कोने में पाया का हाथ न लगवाना, बाहर मुल्कों जाओगे संगत के 4 पैसे न बरतना। क्या कोई है ऐसा? मैं तो हरिद्वार भी सारा अहंकार नहीं करता न। मेरे गुरु की दया से सीधा बोल दिया, हाथ मार की छाती में, कहे कोई त्यागी? मैं वो पहला नंबर का त्यागी हुई धरती के ऊपर। क्यों? गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागर दुख पावे पातक लागे, जानन गुरु की महिमा जानन सार से। मेरे माँ भी सुन नहीं जानते। गुरु वचन पर डटना ही त्याग से। उन्हीं का 4 पैसे संगत के मत खा लेना, कीड़े पड़की मरेगा 4 खाए। इन गुरुओं की मैंने बड़ी बड़ी दशा देखी। मेरा तजर्बा कोई अस्पतालों में पड़ा, किसी मुंह को नहीं देखा आखिरी वक्त में, किसी कुछ हुआ, किसी मुकदमे चले, किसी कुछ हुआ, कि न अधरंग मार गया, कि न कुछ मार गया। मैं मेरी 4 पीढ़ी का जागा हूँ, इसलिए बताता हूँ कि मेरे महाराज जी ने 3 दिन पहले बताया। सतगुरु खोजन की बातें कहता हूँ मैं। 3 दिन पहले बुलाए का 90 वर्ष की उम्र में थे और 3 दिन पहले बताया कि परसों में चला जाऊंगा। सब ने बतावड़ी बातें से मेरी। कदे डाक दर का अस्पताल में गए न, उनके गुरु महर्षि शोभरलाल थे, उन्हें 6 महीनों पहले बता दिया था 5 मन 5.25 मन दूध इकट्ठा करे, नहा के चौड़ा छोड़ दिया, उसमें प्रसाद बनाया। मैं बताऊं अपना जागा। और उनके गुरु ने पहले बताया, हजूर महाराज शालक राम ने, स्वामी जी ने 2 साल पहले बताया था। मट्टे माँ से बोले शालक राम रो पड़ा, महाराज क्या करते? मैं अब बालक सू। बोला शालक राम अब तो कराव के मकान में रखना चाहता है, मेरे से ज्यादा झगड़ाबाजी मत कर। समझ गए न? इसीलिए मैं कह देता हूँ सतगुरु खोजो है प्यारी। जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता। मैं इसलिए बोलता हूँ खुला
के 4 पीढ़ी को पता है और उन 4 पीढ़ी राधा स्वामी नाम दिया, बदली नहीं करी। मगर तुम राधा स्वामी नहीं तरोगे न, क्या ये आगराणा का दुख नहीं होगा इस बात का कि मैं ये बातें कहता हूँ कि राधा स्वामी नाम तो नहीं तरोगे। मैं बेपरवाह मानस इसलिए कहता हूँ 18 मंजिलों का पूरा भेद लो सतगुरु से, तब तरोगे। मंत्र तो मन किसी के पूछ ले ला, मैं बता दूंगा, नोट कर लो। दत्तात्रेय क्या का मंत्र से ओम नमो नमाम रुग्मंसनाथम पांडु मासा 4 चापन। सिखों का मंत्र से ओम सोना एको सत नाम करता पुरुष निर्भय निर्भय काल मूर्त अजूनी से भंगुरु प्रसादी जप। समझ गए? व्यास में 5 नाम दे ज्योत निरंजन ओंकार आरंभ सोम सतनाम। महाराज मस्ताना जी ने अपना न्यारा बना लिया था जो गुरुआई पर आया कि एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय 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 के सब स्वरूप डाड़सी था। उन तब चले गए तो 3-4 न्यारे बना लिए। एक ने 1 रख लिया सब स्वरूपी राम, एक ने 3 रख लिए सत्य मूर्त सब स्वरूपी राम। ये डाड़सी नाम तो बता दिए, मैं अपना बता दिया, मैं राधा स्वामी नाम देता हूँ और बताता हूँ राधा स्वामी नाम तो नहीं करोगे। तो ये नहीं बता राधा स्वामी नाम की धुनी कहाँ होती है, वो धुनी को सुनोगे तो तेरोगे। सुना नहीं, इसीलिए शब्द गुरु चेलार संतान दिया हेला। मैं निरपक्ष मानस हूँ, किसे बंध रहा नहीं ने, सच्चाई तो बोलने वाला सू। मेरा आज ले तो किसे पकड़ा नहीं। आजकल मेरा सत्संग सरसत पर है, बड़ी भारी संगत है। मेरे पर्सन करे थे किसी ने, उन पर्सनों का मैं क्या कहूँ, भाई जब आदेश कर लेंगे। पर्सन करने वाला मेरा आग आन के उन आग खड़ा होया, कहने लगा कि मेरे पर्सन से मैं बोलिए, आप और भी किसी तो कर सकते हो। बोला जी और तो दोहरे नहीं आने देते, मैं मेरा दरवाजा खुला बोल। बोला जी मेरा पर्सन योश है, पुराने संतों में ये बातें नहीं थी न, और आज मिलती मैं कौन सी कि पहले जो संत है वो अपने बेटे पोतों न गद्दी नहीं देखी गए न, और आज अपने बेटे पोतों न गद्दी दे दे जाते हैं। बोले ये क्या बात है? मन उन पूछ ले, अमन क्यों पूछे से? मैं बताऊंगा तो झगड़ा फैल जाएगा। मेरे तो गुरु महाराज स्वामी जी महाराज तो कायस्थ थे ना खतरी थे, समझ गए। और हजूर महाराज कायस्थ थे, शबरलाल महाराज कानू गो काज थे, मेरे सतगुरु अहीर थे, मैं जाट सू। क्या पूछा? मैं तो अपनी पीढ़ी का पूरा पता से। पर ये बात न मेरी कोई रिश्तेदारी में और न। बोला मैंने ये संख्या से। मैं और बता। दूसरी ये बात से कि आज लोग नाचने वाले को गुरु कहते हैं। मैं ये तो नहीं पूछो, मेरे को मत पूछो, मैं दूसरी किस्म का मानस हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरी ओर से बताइए कि मैं सावण सिंह देखने लगा था, आगरे में देख थके मस्ताना जी देखे, और आजकल के गुरुओं को बंदूकों का पहरा रहता है। क्या मामला? मन तो पता मेरे तो नहीं है न। बोला ना, मैं मेरे को नाचता नहीं ने। बोला ना, तो मेरे को बाप दादे गद्दी ने मन क्या पूछता बता? अगर पूछता है तो जूत लागे तेरे लागे, मन नहीं पिटों को पिटन लग गया। तो बोला बताइए, मैं अगर नाचने तो गुरु मान्या जा तो लक्ष्मी बामन बड़ा गुरु था। मेरी बात को काटने वाले काट देना। अगर जो बेटे पोते गद्दी तो माना जाता है तो फिर तो भाई बड़े बड़े रजवाड़े अपने जिंदे रजवाड़े बन गए। अगर बंदूका पर तो गुरु माना जाता हो तो प्रधानमंत्री को गुरु मान लो। मेरे तो इनको पैरा इनको बात नहीं, ये भी कोई न कोई सत्संग को नहीं। 12-13 लाख सत्संगी रजिस्टर देखा था एक बार। इतने सर्व एक ही नाम से राधा सुमन में कहता राधा नाम तो नहीं करोगे। तो उन मंजिलों को समझ गए, राधा नाम की धुनी को समझ गए तो तिर जाओगे। अगर मंजिलों का पता तुमने मिल गया 18 का तो तिर जाओगे। वो 18 पता 2.5-3 घंटे में समझाया जाता। दीना नाम देते हैं उसमें 2 मिनट में तो नाम नहीं दिया जाता।
2.5-3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 तो राजी खुशी से न वो मंत्र याद करना, तो मंजिलें आस्था तय करनी सर, समझा के जाना से। और ये हमारे कबीर साहब का था, ये दादू पलटू का था, नानक का था, ये स्वामी जी का था, ये हमारा से काल महाराज की न इस तरह हमारा व्यवहार है। वो बोले ठीक है। बोले मैं क्या बातें कह रहे आप लोगों को, सतगुरु खोजो है प्यारी। मैं सतगुरु के पास में गया था, उन्होंने मेरे को क्या खोजना बताया। पहला नियम था कमाई खाओ, लड़के हाथ ना लगाना, इस तरह मस्त रहना, सतगुरु न बनना, सेवक बन के रहना, सारी बातें उनकी मानता गया। उनकी दया थी। उन्हें ये बताया था अपने व्यवहार से रहना, शांति गुजर जाएगी। अब मैं क्या समझा उस बात ने कि मैं यही समझा कि सतगुरु जिसको मिल जाता उसका लेखन निमट जाता है। और सतगुरु क्या न कहते हैं, ये भी एक बात से सतगुरु कहते हैं उसकी दात को, दात क्या न कहते हैं कि बड़ी भाई से दात तो एक उस चीज का ना, उन मंजिलों का पूरा पता दे दे। नाम नाम सब कर नामन की ना को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवसो। नाम गुरु की दात क्या न कहते हैं, ये तो स्वामी जी महाराज कहते, कबीर साहब कहते हैं कि उन मंजिलों का पूरा पता देना उसका नाम दात है। जब उनका कोई गया ही नहीं, रिद्धि सिद्धियों में टिक जाता हूँ तो आगे मैं कड़े जाता हूँ। हजूर महाराज की वाणी सुनी होगी कि हजूर महाराज जा रहे थे, साथ गुरुमुख थे, रास्ते में ब्रह्मा जी मिले, कहाँ जाते हो, आगे रास्ता बंद है कि ठहरो। महाराज जी कहने लागे कि मुक्ति म्यादी है क्या नादी। ब्रह्मा जी कहने लागे मुक्ति तो म्यादी से। बोले हम रोज रोज का रोमना पीटना नहीं करते, ये प्रेम की रेल है उनकी किता उसमें ये बातें। आगराड़े भी इस बात को नहीं समझे, मैं समझ जानो कैसे इस बात ने। तुम तो बातें ज्ञानी बने बैठे हो, अभ्यास करो। मैं गया उसमें बात होगी थी तो उन्हें कहा मुक्ति म्यादी है। बोले हम म्यादी मुक्ति में रहना नहीं, काम देने छोड़ो। आगे चले गए, आगे शिव जी मिल गया। शिव जी कहता कहाँ जाते हो कि आगे नहीं, आगे रास्ता नहीं है। बोले हम जाएंगे। बोला 3 लोक में कितना ही कुछ ले ले तू, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करामाते कुछ भी ले ले, आगे ना जाऊँ। तुमने ये पता होगा न कि शिव जी की भक्ति करके न और रावण ने कितना कुछ लिया, कभी ये दिमाग नहीं लड़ाया न कि ये म्यादी मुक्ति जाए इसे। इसमें क्या दे रहा, 10 सिर चढ़ाए शिव जी के और सब के में ले लिया, शिव जी दौरे थे। मगर फिर उसकी दशा क्या हुई, रावण की बुरी दशा हुई। क्यों, सतगुरु को नहीं मिला नहीं। मदोदरी को सतगुरु मिल गया था। कौन सतगुरु मिला था त्रेता युग में, कि उसमें कबीर साहब महाराज मुरिंदर बन के आए थे और उसको दे लिया। रावण ने जब उससे मिलने की कोशिश करी तो रावण गुस्से हो गया कि हमें साधु मोदो तो नहीं मिला करते। जब महाराज ने कहा कि तू अगर मेरे मिलता तो तू बच जाता, रामचंद्र के तीरों अब बच नहीं सकता। नहीं दोस्त, तो तेरे क्या अहंकार है, तन 10 सिर चढ़ाए शिव जी के, यो अहंकार से ये तो कुछ भी कोई नहीं। तने पता नहीं संत सतगुरु किसको कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कराया, 10 सिर चढ़ाए। उनकी दशा क्या हुई, कित गया उसका पुण्य इतना था वो। इसलिए सतगुरु की दया दया होती है। सारा उसका पुण्य भी खत्म हो गया, सारी उसकी यज्ञ हवन भी खत्म हो गए, एक पूरा चालन है। जब इन गुरुओं के हाल देखते हो तुम लोग कि सतगुरु बनकर के इन औलाद पैदा करते, तो इनकी उससे बुरी दशा से कोई बोलने वाला नहीं है। गुरु मेरा गत को बोलिया भी कौन से ने, मैं तो सारी जगह सत्संग कर रहा हूँ उसमें। क्यों, मैं शास्त्र पर संत मत विरोध को नहीं बोलता कदे भी। इसीलिए क्या हुआ, सतगुरु तो खुदा होता है, सतगुरु तो परमात्मा होता है, सतगुरु तो कुल मालिक होता है, समझ गए। और वो फिर सतगुरु बन के तो इस लैंड पर चले नहीं सकता ने। हाँ, कोई ये कह के उसने बच्चे करे, उसने ये सतगुरु बनने तो पहले ही कुछ कर लिया होगा, पाछे तो नहीं कर सकते। फिर तो सब ने माता पिता हो इसमें।
इसलिए मैं क्या कह रहा, काल महाराज ने 3 वरदान वो सुन के मेरे दिल में शांति आती। को लोग करामात दिखा मन पर ये काल का जन से संतो इस लैंड के बाहर से और न दिखाए संत न शराब देते किसी को। तुमने देखे रामायण भागवत देखो, बड़े बड़े ऋषि शराब दिए से, वो उसने देव संत ने दिया थी न शराब, न सती शराब निर्गुंडी का तुम्हें लाग गए। इसलिए संतों का मार्ग बताऊं से तो सतगुरु खोजने की बातें क्या, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। तो सतगुरु कौन खोजा, किसने खोजा? मैंने खोजा था थोड़ा सा सतगुरु। सतगुरु नाम का नाम नहीं है ने कदे जानते हो तुमने नाम का बांध दिए, गुरुओं तो बांध देते हैं कि नाम ना बता देना किसी को नरक में जाएगा। क्या नाम ऐसी चीज से बताओ ना किसी को। सोचो अगर दूसरे सत्संग में चलेगा तो नरक में जा पाप लगेगा। मैं तो धर्म से कहता मेरे महाराज रोक देंगे, मैंने दूसरे सत्संग में जाने थे मैं सतगुरु छोड़ दूंगा, नाड़ तोड़ देंगे। और शेरने के कोई पिटारी, शेर तो खुले फिरते हैं, कहीं भी जा मैं शेर छोड़ दिया और खुला फिर। और बता दूं, बताओ कि मेरे तो ज्यादा कोई बता दे उसको गुरु भी मान लेना। मेरा मन तो आज ले नहीं मिला कोई 52 अक्षरों का भेद बताना, 72 नाड़ियों का भेद बतावनिया बता दिया, के 16 गगन का पता देनिया, 18 मंजिलों का पता देनिया, 10 प्रकार के शब्द का पता देनिया। मैं तो इनको बल्कि किसी कबीर पंथी ने कहा कि आप किस तत्व को मानते हो? तत्व 2 हैं, प्रकृति 2 हैं, कौन सी? वह एक मोटी एक बारीक है। कबीर साहब की बारीक प्रकृति 25 न्यारी है। तो जानता जैसे तुम्हारे वेद 5-4 मोटे हैं, सतुल हैं, संता के वेद सूक्ष्म हैं। इसीलिए सूक्ष्म ही प्रकृति है और सूक्ष्म ही तत्व है। जानते हो कि ना अभ्यास करया करो चांद, कुछ न कुछ बन जाएगा। इसीलिए अभ्यास नहीं करोगे तो क्या करो, कुछ भी नहीं बन सकता। आपको बताता हूँ, आज तो संसार में नहीं, मेरे पास तड़के एक लड़का आ गया जो यूपी पंजाब में बना कर सरसे का निकासी राम, उसका दोता था। वो नाम ले गया था, कोई आज आया सवेरे वो लेके आए तो कहने लगा जी मेरे गड़बड़ से मैं नाम भी ले रखे। मैं कब लिया था कि नाम का तो लो ही को नहीं है, तेरे नाम याद ही को नहीं, तो नाम का के करा पगला। यीशु मसीह ने लिखा से कि भगवान मानस नाम का जाप नहीं कर सकते ने। आज सुई के नाके में ऊंट लकड़ जाना बड़ी बात नहीं है न, मैं उम्र भक्ति नहीं कर सकता था बोला सा। तुम तो नाम ले गए आगे मन दे दिया, कोई बात बता दिया, सच बता कदे सुमरण किया बोला ना, ध्यान में बैठे ना, तो डाकदर पर दुआई लिया ताक में धर ली और डाकदर को गाड़ देते मेरा आराम नहीं। तो डाकदर का के कसूर से? डाकदर भी ऐसा हो कमजोर हो, पूरा परहेज नहीं जान तो मर जाओगे। इसीलिए सतगुरु उसी का नाम पूरा परहेज जानता और जीव का उद्धार कर जानता हो उस तरह। इसीलिए फूटी आंख बबेक की, कबीर साहब कहता, मैं नहीं कहता, फूटी आंख बबेक की गिने न संत असंत, जिसके संग 10-20 उसी का नाम मंत। सूर्य के सिंहों के लैंडे नहीं, समझ गया? सिंहों के लैंडे नहीं और हंसों की नहीं पात, लाला की बोरी नहीं, संता की नहीं जमात, तो मस्त रहते हैं। ए सत्संगियों, सतगुरु अच्छा मिल गया, बड़ी दया थी, मेरा भाग अच्छा था, बहुत घूमना बहुत फिरा और बड़े बड़े मंत्र बड़े बड़े गात्री जपी, मगर जिसमें सतगुरु मिल गया तो लेखा निमड़ गया। सतगुरु भागते मिलता। कबीर साहब महाराज के लिए धर्मदास ने बड़े पापड़ पेले, बड़े सुंदर दास ने दूसरा जन्म लेना पड़ा, दादू जी के दोहराए दूसरे जन्म में। इसलिए सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु मिल जाता है तो इतना पूरा भेद दे कि जीव के कर्म काट देता है, समझ गया? बल्कि मेरे तो ऐसा निशाना इन महात्माओं पे कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, जब लग सतगुरु सिर पर हाथ ने उसका बाप भी नहीं प्यार सकता। मैं नहीं कहता, सावण सिंह कहता, कबीर साहब कहते, हजूर महाराज कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, उन्होंने उद्धार कराया जीवों का।
मेरे घर की बातें नहीं है, मैं परवान दे की बातें करया करूं। इसीलिए बताइए, पहले क्या कहा था कि सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन ये ही। सतगुरु खोजो, और सतगुरु किसको कहते, मेरी और भी बातें सुन लो। अगर घंटे 2 घंटे फालतू सोता तो सतगुरु नहीं है। अगर छटाक आदि छटाक तो फालतू खाता फालतू खाता वो सतगुरु नहीं है, समझ गए। और चेलों का चढ़ा पूजा खाता वो सतगुरु नहीं है न। और सतगुरु गद्दी पर आके नर विषय विकारों पड़ा सतगुरु नहीं है न। बूंदी मत को आलियो मेरे पास। सतगुरु बनके नर फिर विकारों फंसता, उसको सतगुरु कहने वाला भी नरक में चला जाएगा। उसकी तो धर्म पत्नी भी माँ बन जाती है। मैं सीधा मां सीधी बातें कहता हूँ। इसलिए सतगुरु के 4-5 लक्षण होते हैं, समझ गया क्या। कामी से ते कौडी कान, क्रोधी से कौडी कान, लोभी से कौडी कान, मोह से कौडी कान, और अहंकारी से ते कौडी कान। तो क्या 4 चन संत के परत दिखाई दे। दया गरीबी बंदगिर पर ओगन ढक ले। दया कैसी शिवी जैसी, ज्यादा खोल के नहीं, कुछ शब्द आगे पड़ा से। दया से भी दया गरीबी कैसी, हरिचंद जैसी। दया बंदगी कैसी, अनल हक, हक को पूछा मंसूर जैसी। और फिर दया गरीब परोगन ढकले, परोगन ढकले जयदेव पिंडक जैसी। गरीबदास के ग्रंथ में आता, तुम्हारे शास्त्रों में मिलता, उसके हाथ काट कर तब भी उनकी बुराई नहीं करी। इसलिए संत संत ही होते। 4 चन संत के परते दिखाई दे। दया गरीबी बंदगी परोगन ढक ले, दूसरे को गण को ढक लेते। दूसरे मेरे अहंकार की बातें नहीं थे। कई लोग कहते कि खाना, हाँ उनका सतगुरु का दौरे खाना पीने बेरा पड़ जाता, रहने तो पता लग जाता। इससे फालतू सोना क्यों। मेरे घर की बानी कबीर साहब कहते, दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जाग और रोवे, कबीर की वाणी से। तो स्वामी जी भी ये कहते हैं, बखत गुरु खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले कहूँ, तू बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू तान बचन मत मार तेरे भले ही कहूँ, तू किसी का भय मत कर तेरे भले की कहूँ। इस तरह काफी भले ही भले कंधा गया से। मैं इले महात्मा की वाणी क्यों कहता हूँ, तुमने परवान देने के लिए इले बताया से। तेने के आगे बोलता है। अब कितनी बड़ी बात है, जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। अब दर्श किसने दिए, कभी ये भी ख्याल किया, जिन पर मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दी। दर्श किसने दिए, और मेर की सतगुरु की से। कभी सोचे अभ्यास करने वाले हो, जो तुम्हारा शरीर सुनना होता है और मंजिलों को तय करके अंतर में जाते हो, तो सुनने वाली चीज कौन है, देखने वाली कौन है, किसको देखती है। अब दिमाग लड़ाइए, मेरा तजर्बा बताता हूँ आपको। सुनने वाली कौन है और देखने वाली कौन है, और किसको सुनती है किसको देखती है। मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, मैं झूठ बोलूं तो मैं होशियारपुर गया आया था, मैं लेटे आया था अभ्यास में मुर्दासन में। मेरे को हो मालूम है कि तेरा जी लकड़ गया, एक तारा सा मुंह मत लकड़िया, चला गया। अब मैं चला, तेरा जी लकड़ गया। उस खोड़ में कौन रह गया, गेल न जी तो लकड़ गया। अगर मैं लिख सकूं तो क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। मन वहाँ मेरा पुष्टि करने वाले महाराज थे, उन्होंने बताया कि क्या होया। चला गया, कई बार में घूम के उल्टा गया, तारा दिखा, हाँ वो आ गया तेरा जीव। वो कौन सोचे सो जीव आ गया, और कौन कहता जी लकड़ गया, और वो तो लकड़ गया, जिंदा कौन रह गया जब जी लकड़ गया। तो सोचो ये कई बेचारे न्यारी पवन 10 पवन न्यारी से प्राण, सांस न्यारी वस्तु से, जीव न्यारी वस्तु से, समझ गया नहीं। ये तो गाड़ी का में कई चीज मिलकर गाड़ी बन जाती है, मगर ये सारा ढांचा किसने तैयार किया से, एक चेतन शक्ति सूरत ने। और वो सूरत कौन है, सतपुरुष की हंस, राज सुन दयाल की हंस, और राजा सुन धाम तक आई थी। और उसने आके इसके में क्या कराया, कबीर साहब कहते हैं
बंगला अजब बना महाराज, जिसमें नारायण परवेश शब्द गाया करते थे। पांतंत का बंगला 3 गुणों की गाया, 3600 की छत लगाई, चिण गया चिणने आ रहा कि 3 गुणों की दुगार, 3 गुण कौन, रजोगुण तमोगुण से किसने बनाए? वो जीवात्मा ने इस्तेमाल करके 3 गुण ला दिए, और 3 गुणों में सारा संसार फंसा पड़ा से। कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण, सतगुण। क्यों? इस बाहर लकड़ नहीं सकते। भक्ति ये 3 गुणों की करते हैं लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ये 6 छबीने बना दिए थे माता शिवा ने। तो इन अगर लकड़ों किस तरह के 3 गुण की भक्ति में फंस रहा संसार। इसीलिए क्या का 3 गुण घर पथ के 5 तत्व की ईंट बनाए, 5 तत्व बना दिए। समझ गया? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनका मेल नहीं, फिर शरीर में मेल हो जाता। एक तत्व बिगड़ जाता तो शरीर खराब हो जाता है। इसलिए 10 प्राण, 5 नीचे के, 5 ऊपर के। समझ गए? इसीलिए बढ़िया चीज बन गई। और जब वो एक जीवात्मा लकड़ जाती है तो फिर शरीर का क्या रहता? कौन रहता है इसके अंदर? बड़ा आप ये नहीं सोचा को बोलने कौन था, वो आ गया जीव उल्टा। मैं हैरान सुन बाता, इस बात में सोचता हूँ कि जब शब्द की धुनी होती है, सुनने वाला और कोई से और देखने वाला और कोई से। किसको देखते हैं? उस प्रकाश। किस प्रकाश को? कि जिससे हमारी जीवात्मा सुरत आई थी, उस प्रकाश को। अपने घर में जाके कौन खुश नहीं होता ने? बड़ा मंजली चलोगे तब खुश होगे, बेहतर भर सच्चा होगा। तो अगर मंजिलों का पता नहीं, पहली मंजिल पर अटक गए तो घर नहीं मिलेगा कभी भी। ये देख लो, चक्रव्यूह का कैलाश बढ़ना सीखा था, तोड़ना को सीखा ने। वो ही मारा गया। इसीलिए ये चक्रव्यूह का कैलाश है। वो 7 डोडी थी, ये 18 डोडी से। और वो चक्रव्यूह कैलाश। इसीलिए सतगुरु मुर्शिद पूरा मिल जाए तो बता देता कि इसके लिए नहीं, इस तरह तोड़ना पड़ता। सुना नहीं? रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था विमान। शिव कमान, शिव नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, चित्ते कागर सोकर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है तिरकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह, फिर नहीं रहे कोई खोट। ये मन को काबू करना किस तरह? काला सांप पकड़ना से। काला सांप तो सपेरा पकड़ता, बीण का लहरा सुना के। इसीलिए अगर तुम साधन अभ्यास करके न और उस जगह पर पहुंच गए, बीण का लहरा सुन लिया तो नाड़ नीची घेर देता। ये काल का वकील है ये मन, और नीची नाड़ घेर देता है, और ये तुम्हारा रखवाड़ा बन जाता है और तुम्हारी मदद कर देता। कब? कबीर साहब कहते, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। ये हंस बन जाता, मोती चुग चुका, नाम रूपी मोती। जिस मंजिलों पर नाम जपण की जरूरत नहीं है। सुना नहीं? सुमरण में गए भुलाई और वो दर दर के धक्के खाई। स्वामी जी कहता है, समझे न, कि दर दर के धक्के, सुमरण में गए भुलाई, वो दर दर के धक्के खाई। तो क्या करते हैं? कबीर साहब का माड़ा फेरुन हर बदुर मुख से कउन राम, मेरा साईं मोह को भज तब पाऊं विश्राम। कि हमने माड़ा फेरन की, वो मेरा मालिक मेरे को भजेगा। हम तो सुनते हैं, किस तरह सुनते हैं? धुनी हो मन मोह मनी, सुनते हैं बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे, खोलो ब्रह्म द्वार को। फिर आगे को जाना, फिर आगे को चलना पड़ता। इसलिए बता तो आप लोगों ने कि सतगुरु की दया होती है। जिन पर दया मेर गुरु की ता को दर्श दिखाई। वो किस गुरु की? कि जो देहधारी गुरु पूर्ण वाक्य विकार से मंजिलों का, उसकी दया हुई तो 2 सतगुरु से, एक नूरी एक देहधारी। तो देहधारी का बगैर नूरी गुरु नहीं मिल सकता ने। इसीलिए देहधारी अगर पूर्ण नहीं से तो तुम पूर्ण पुरुष के पास नहीं जा सकते कभी भी। जिसकी नाव में पानी भरता वह डूबेगी किते न किते। इसीलिए पूर्ण सतगुरु उसी को कहते। मणिपुर तार मणिपुर में चले गए, वह पूर्ण आते पूर्ण जगह के पूर्ण रहते हैं। इसलिए मैं आपको बताया सर कि इसलिए सतगुरु के पूरा काम बन जाता। दया जिन पर दया मेर सतगुरु की ता को दर्श दी। कि किसको दर्श दिए? उस शब्द की ध्वनि सुनी और मंजिले रूप को देखती आगे चले। कौन सी मंजिल को? अगर तुम इन बातों नहीं समझे, मारे जाओगे 10 प्रकार के शब्द से,
एक एक शब्द में फंस जाते हैं लोग, मर जाते हैं। एक शब्द की ध्वनि में हिरण मर गया, सांप पकड़ा जाता है। वह 10 प्रकार की कोई बताने वाला अभ्यासी कह सकता है। इसीलिए सतगुरु की शरण लेना बताया। फिर क्या कहते हैं, अब जब उस सतगुरु के दर्शन मिलन हम सतलोक चले जाते हैं। किसकी देहधारी सतगुरु पूर्ण की, गुरु गुरु में भेद हर गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंद। ये जो शब्द बतावे दाव कि उस सतगुरु का पल्ला बंद करके न और हम उस सतगुरु तक मिल जाते हैं नूरी गुरु। और वो फिर जाके वो फिर सतलोक से धार जाता। सतलोक तो नीचे काल का डेरा से बड़ा हम नाम तो बता दें, सतनाम जपो। अरे सतलोक में धुनी की चीज किस है? कौन सी मंजिल का नाम सतलोक है? कौन सी मंजिल का नाम अनामी धाम? कौन सी मंजिल का नाम से थोड़े जान की पटड़ा पड़ जाता कि कौन सी मंजिल पर धुनी होती भाई? अकाल पुरुष की धुनी कौन सी मंजिल पर से? बेचारे बता नहीं से तो कड़े जाओगे बताइए। जब तुमने नाम बता दिल्ली जाना से और ये बताया नहीं कि कोशा कोशा गांव आओ, कहाँ जाओगे? अगर इधर हो लिए तो दिल्ली कद्दे को नहीं आओ ने, अगर इधर हो लिए तो तुम रोते नहीं, दिल्ली मान की बैठ के तो मर जाओगे। इसलिए मेरा सत्संग तुमने शिक्षा देता है कि सतगुरु तो मंजिलों का भेद लो कि उस मंजिल कैसा रंग है, कैसा रूप है, उस पर कौन सी धुनी से, और उसका आगे फिर कैसा रंग है, कौन सी धुनी से। इस तरह उन मंजिलों मंजिली मंजिली पहुंच जाते। कबीर साहब भी कहते मंजिली मंजिली जा पहुंचे, मंजिली मंजिली पहुंच जाते। इसलिए हमारे सतगुरु ने, हजूर महाराज सुन दयाल ने बड़ी हमारे पर दया करी और इतना पूर्ण भेद दिया। बल्कि एक कबीर पंथी ने किताब लिखी हद है कि न बहादुरगढ़ के सिंगला साहब ने, कबीर पंथिया रतनदास महाराज का शिष्य था। मैं तो आज वो हुंदा तो उनको बड़ा भारी आशीर्वाद धन होते रहे निरपक्ष। उन्हें लिखा से कि राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। इन आन की प्रगट करके सारी खोल दी, शब्द भेदी उन्हें कोई नहीं मान्या न कि राधा स्वामी दयाल ही आए इस कमलों का भेद बताने वाले। और इनकी जो वो तो कमलों का भेद नहीं जान सकता कोई। खुला लिखा कि स्वामी जी थे, के तुलसी साहब और के हजूर महाराज और के पद्मदास। कमलों का भेद किसी ने भी नहीं बताया, न कोई बताया कि देवी धोखे को देवता पूजे कि तिम्मी करया कि तिम्मी करया। और मैं यूं कहता हूं कि पूर्ण सतगुरु आता है, फाटक खोल देता है और फाटक खुल जाती अनुभव की। वो किसी मोहताज नहीं रहता ने, का गुलाम नहीं रहता। कहीं नहीं कबीर ने, हे विद्या, स्वामी जी कहे, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदरन जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। मैं गरन साहब की स्वामी जी की वाणियों का हवाला देता हूँ और तो इनकी इतनी इज्जत न हवाला देने के लिए मैं वो माननी इनकी वाणियों सत्संग करार किताब छपा दी बांट दो। मेरे पास मेरा अनुभव का खजाना वो है काफी है। मेरे सतगुरु का बतेरा हजूर महाराज का सवरलाल 5000 किताबें लिखी हैं, किसी को नहीं मिलती नहीं। संत सतगुरु आते हैं उनके आगे, क्या सुरस्ती माता चौड़ ढुड़ाती है, अनुभव खुल जाती है उनकी। समझ गया? मैं खाना नहीं बताया बल्कि ये भी साथ बताता हूँ कि पूर्ण पुरुष आते हैं न। मेरे को एक ग्रंथ ले रहा, काल मेरा सत्संगी काल था, परसों गए थे 45 में, गर्ल मास्टर था, नाम ले रखा और गर्ल ले रहा, वो सार बतन बोला मैं तो इसको पढ़ता हूँ, इसको निर्णय कर दिया उसने गुरु मानो। मैं एक बात पूछ रही हूँ तेरे से, मैं बोला पूछ। मैं ये बता, संतों तो ग्रंथ बने से, ग्रंथों तो संत। मेरे मुंह का अंधेरे भले मान से सोच तो सरी, ग्रंथों तो संत नहीं बने आज ले कोई भी, संतों तो ग्रंथ बने। इसलिए संत सतगुरु आते हैं, वो ग्रंथ रच देते हैं, वो मोहताज नहीं होते किसी के भी। अपना ग्रंथ पहली पहचान बताता हूँ, उनका कम खाना और कम सोना और अपनी पूंजी आप कर देना। इसलिए क्या कहते, ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब के कहते, पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल है, जब मिली सच्चे पीतर दे ताक में मेल। और कितने विद्या मा ही बादर, तप मा ही रिद, नाम मा ही मुक्ति तो योग मा ही शद। मुक्ति क्या में सर नाम में,
और नाम और नहीं, नाम तो सतलोक में से। स्वामी जी के दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माही, नाम रहे चौथे लोक माही। तुलसी साहब भी कहते हैं दुनिया 3 लोक के पसार फंसी मरी पड़ी से, नाम तो चौथे लोक में रह जाता। और चौथे लोक की बातें में बता दिया आपने कि मंजिलों का भेद से हो, इसलिए शब्द का पता नहीं। तो स्वामी जी के शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका खा। इसीलिए वो सतगुरु तो मिल जाता कि सतलोक गए सुधारी, काम पूरा बन जाता। इसलिए आगे के कहते, अब वो सही नाम के सारे अपना अपना सही बताते हैं। कोई ऐसा है, मेरे पास में एक मिसाल आवश्य है, हमारे बाग पर जाया करता था, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बड़े मानसा नाम ले पिछाने अगर शेर सिंह, और बड़ा मेरे बाप पर की बुआ थी, बूढ़ी बहुत प्रेमण थी, और मेरी दादी लाग गई थी। तो उसकी लड़की बहुत अच्छी महात्मा हुई से, न्याली बाई, शब्द भी से उसके ने बड़ा अभ्यास किया से। वो एक दिन कहने लगी कि तेरी दादी नाम दिवा दे भाई, माँ दिवा दे बुआ। कहने लगे बुआ नाम ले दादी। बोले भाई मन नाम ले रखो से, ले रखो से। मैं कठ है, बोला लियो तो है, बोला किधर, बोला वो अपने जूते गांठिया करूँ समार का, उससे लिया था। बोला क्या करे, बोला 100 पैसे तू सीधा दे दिया, 5 रुपये दे दिए, 5 लत्ते दिए, और घरी भला की न 5 पकड़ के बोली तू मेरा गुरु, मैं तेरी चेली। उन्हें को नहीं बनाऊ, मैंने बना लिया। इस बात ने देख के मेरा दो आसान दी, दुनिया मोदू ज्ञान और लांडा भूत करेगा मिसान, के तने अगर ये छोड़ दिया तो मर जाएगी। वो बोले अच्छा तू मेरी चेली है। अब बताइए क्या है। इसीलिए गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंदिए शब्द बताव दाव। मेरी सारी जिंदगी गुजरी से इस उम्र में, और सतगुरु तब मिला जी मेरे को ये मिला, और मैं सीधा बोल देता उस बात में। ये लिए क्या कहा कि आग के कहा था, सही नाम पाया सतगुरु, बिन सतगुरु सब जीव भरम भई। के बिना सतगुरु भरम किस तरह भई, और सही नाम किस तरह पाया। सभी सही कहते हैं, पर सही तो धुनी है। अगर तुम 5 नाम जपते, ये भी काल के हैं 4 नाम, सतलोक पूछोगे, इन 4 नामों का सुमरण करोगे तो बंद हो जाएंगे। सही नाम कड़े वर्णात्मक से, ये जबान तो जो नाम लेते वर्णात्मक नाम से। धुनात्म पूछने वाला आइए तो कोई बात करूं जी बेरा पटे, उन्हें नु कहे तो 2 घंटे ध्यान में बैठ जाए, ध्यान में नहीं बैठ सकते न, क्यों नहीं बैठ जाते। उन्हें कह दे कि मैं पिछले जल में करके आया हूँ, मेरा तजरा तो तेरा तजर्बा तो और भी किम बता फिर तुम। ये हाल सिन के क्या कहूँ क्या नहीं। कई ब्रह्म निष्ठा से आते हैं, बोला मैंने पिछले जन्म में कर, कोई जरूरत को नहीं मैंने करने की। पिछले जन्म क्या, जब उनका घर में कोई मर जाए मौत हो जाए फिर तू हाथड़ा बाजे, अरे तू पिछले जन्म में रो के आती क्यों रो से, भला मानस की हालत बताता हूँ। इसीलिए सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव भरम भई। क्यों सही नाम कौन सा से, आपन तो घनी बार बता गया। सही नाम से जो बिना बुलाया बोलता है, सही नाम से उसकी धुन खंडों में गर्जी है, हर जगह धुनी होती रहती है, और आखिरी मंजिल का नाम सही हो काल में नहीं आ सकता। समझ गए। जैसे किसी ने प्रेमी ने कहा, बोला वो कौन सा नाम है, तुम सेती हो गए। मेरे एक बार गए थे लाला रोड है, तो एक प्रेमी कहने लग गया कि मेरी सूरत रोक ली। माँ किसने रोकी, कबड़ पुरुष ने। बोला भला मानतन तो लोग ठगे से, ये छोरे ने बेचा अच्छी बात बता देने, वो बातें कई वो तो नहीं बतामदा ने सारी के 100 ब्याह की कोनी। पर मैं उसको बताया भले मान से अबड़ पुरुष तो मदद करे से हमारी। बोला मेरी सूरत रोक ली। माँ तू तो बक आए उड़ातन बेरा एक बने बड़ क्या न कहते। अरे अबड़ अभंगी पी वर्ता का निर्भय दास, 3 गुणों को मेल के चौथे किया निवास। अरे मूर्ख अबड़ तो अभंगी शर्ता का निर्भय, उसका दास निर्भय हो जाता है, और 3 गुणों को छोड़ के न और चौथे किया न हो तो चौथे लोक में चला जाता। उसको रोक सकता, अबड़ तो उसकी मदद करता। अरे भले मैं कौन सा बरा वो, मैं बोला 2 तो उसका छोरे सर, एक उसका गेली छोरी गई थी, वो बाल फिर बेचारी कितना गया, मेरी मौसी गई थी उसका माँ घरा में।
आज 2 छोरे उसका बताइए, वो मेरे मुंह का देखो सारे सारे। मैं इन महात्मा का कोई भी मैं जब सबका जागा सू, इसलिए सीधी कह देता हूँ। मैं अपना भी जागा सू, मेरा पहली बताया गया बात, इसलिए मैं अपनी करतूत भी बताता आप लोगों को कि मैं बहुत घूमया फिरा सू। मैं आप लोगों बताता हूँ कि नेम बना के रखो, पूरी मंजिलों का पूरा पता हो, शब्दों का पूरा पता हो, तो टाइम पर दोनों वक्त 2 घंटे, आध घंटे, 3 घंटे बैठा करो ध्यान में, फिर देखो क्या होता है। स्वामी जी कहते ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पाओ कुछ सार, के बुद्धि छोड़ की करनी करो तब कुछ सार मिलेगा। आज हमारे चाचा जी एक बात कह रहे थे कि आजकल के गुरु तो घने से घना घंटा, आध घंटे सत्संग करते हैं, वहां पाठक नहीं करते हैं। और बोला नू कह महाराज जी बतेरा सुना गया, हम के सुनावा। उनके पाठक आध घंटे पाठक बोलता था, 8 घंटे वो बोलते रहा। आप 3-3 घंटे सत्संग करते हो, मैं तो सत्संग करता है नहीं ना। मेरे को अगर सत्संग पीछे को बूझ मैं नहीं, धर्म तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी। मेरे सत्संग क्यों सावन से ने कहा था निर्भव की सत्संग करिए। फकीर तो ने कहा मैं गौड़ ब्राह्मण सुन, निर्भव की सत्संग मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मेरे महाराज ने कहा पाखंड न करना, से निर्भव की सत्संग मेरा हाथ तेरी पीठ पर से। मैंने नहीं पता मैं क्या बोलता क्या नहीं, बुलाते बोल देता हूँ, बंद करे निर्बंध हो जाऊंगा। मेरे ते 2 है याद से, भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, तो राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा उसका ऐसा। उस सतगुरु का कुत्ता हूँ मैं, तो ड्यूटी बजाता हूँ, उसकी पहरा देता हूँ। आप लोगों का सेवक हूँ, सब का मैं गुरु नहीं हूँ। सेवक हूँ, सेवका ही करता हूँ। गुरु तो जो बखता होगा उस बेरा पटेगा, समझ गए। इसीलिए बताता हूँ कि वो सतगुरु मिल जाता तो फिर क्या लेखा निमट जाता, सारा काम बन गया। क्या कया अब जीव 84 भर में सर क्या खान पान में मद में फंसे हुए से, कोई शराबा में, कोई कबाबा में, कोई विषय विकार में, कोई अहंकार में, कोई राजनीति का मद में, कोई धन के नशे में, कोई रूप का नशे में, कोई औलाद के घमंड में, कोई विद्या के घमंड में, सभी विषय विकार में फंसे हुए से, समझ गए। उन तक लकड़ना बड़ा मुश्किल से, कोई भागी महात्मा आवे तो निकाल दे। उन तक कब लकड़ोगे, चक्कर में पड़े ऐसा लकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मन लकड़ने क्यों, ये काल का एजेंट से। और ये हर वक्त हमारे पास रहता तो आप प्रश्न कर सकते हो, तो इससे किस तरह जीता जा। ये प्रश्न बड़ा अच्छा से करया तो मन ने फिर थारी तोड़ तो है, इसकी सा ख्याल होगा कि मन किस तरह जीता। सुना नहीं, मन जा तो जाने देर गए कर रहा शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। के चलने पर कमान चढ़ जाता जी तीर लागता, इतना नहीं लागता ने। तो तुम बैठे रहो, ध्वजा दौड़ी मत करो। दूसरा क्या कहता कि आसन लाकी बैठ गया, मिट्टी न मन की आस, कोलू के बैल जो घर में कोस 50। के तुम ध्यान में बैठ जाते और थारा मन फिरता, कदे गंगार, कदे तीर्थर, कदे बरतर, कदे होमर, कदे कित्तेर, कदे कित्ते। ये तो भक्ति नहीं है न। माड़ा तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमरण ना। ये सुमरण थोड़ा तो किस तरह डटेगा तुम्हारा मन। शब्द धुन सुन के मन पतियाई, के शब्द की धुन सुन के मन पतियाई। जो शब्द भेदी सतगुरु मिल जाएगा वो तुमने सीधा रास्ते ले जाएगा, अंतर में बैठा हुआ से। पहले शब्द धुन सुन के मन पतियाई के काबू में आ जाता। इस तरह सांप पकड़ा जाता है, हिरण पकड़ा जाता, इस तरह धुनी को पकड़ के। और धुनी कितनी हर वक्त होती रहती है। तो इसीलिए मैं आपको क्या कहा, सतगुरु पूर्ण मिल जाता। क्या बताया था, पहला बोल रहा था कि मिस्टर मत गई। जीव 84 भरम थे, कभी 84 लकड़न की कोशिश करी ना। 84 तो तब लकड़िया जाता को कावल महात्मा मिल जाए। चारों युग बीत गए 84 भोगती भोगती, और चारों युगों के चक्कर में लकड़े नहीं आप कभी भी। किस तरह सतयुग में क्या था, सतयुग में 84 भोगी, क्या मिला तुम लोगों को। सतयुग कहते बहुत बड़ा था, और लोग कहते सतयुग का तो भक्त को नहीं, बहुत पवित्र था, ये था ना। सतयुग में क्या मिला, हमारी बुद्धि मलिन थे,
आवरण चढ़ा था बुद्धि के ऊपर। इब आवरण को तारने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या करया कि केले काढ़ा बबेक, महात्मा आओ बबेक कर लो, बबेक करने तक मल बक्से ये आवरण उतर जाएगा आत्मा पर। जैसे मल चढ़िया तो बादलों ने ढक लिया सूरज, इसी तरह उसका आगे फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या था, तप करया कर दे तो उस बुद्धि क्या ने ढक ली, बक्षेप ने, समझ गए हो गए न, बक्षेप ने ढक ली। तो इतनी कसूती ढक ली, किस तरह जैसे पानी ढक लिया काई ने, इस तरह ढकी गई बुद्धि। ढक ली तो क्या था, उसे दूर करने के लिए कि तप, ऋषि मुनि तप करया कर देते और तप कर दे। और बताइए कोई तप करे वो उसने शराब दे, तप करया कर देते। और फिर आ गया द्वापर। द्वापर में क्या आया, ये आत्मा पर मल चढ़ गया। मल किस तरह, जैसे आग का ऊपर राख घेर दी और राख को हटाया, पीछे कजड़ाई रह जा, हवा ला की छलकती है, इस तरह इसको मल चढ़ गया। तीनों ने घेर ली, मल बक्से आवरण आत्मा घेर ली। अब किस तरह लकड़ा, उस जमाने तो भूले बैठे थे लोग, किस तरह के सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की उम्र थी, तो इसीलिए बताइए हाड में पिरान थे, हाथी जितनी ताकत थी, तो इसलिए बबेक था। और त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र थी और क्या घोड़े जितनी ताकत, जीमर मांस में पिरान थे, समझ गए। इसलिए उस जमाना भी थोड़ी क्या करे, तप ने घेर लिए, तप था उस वक्त में। और द्वापर आया, उसमें क्या 1000 वर्ष की उम्र रहेगी और की बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, और क्या में रहेगी, खून में पिरान रहेगी। इतना बताया से, और कितने 1000 की उम्र बताया गया। अब बताइए कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रहेगी और अन्न में पिरान रहेगी। अन्न में एक कोष कलयुग में लगी से, अन्न में पिरान रहेगी। और क्या करे, इसमें कीड़ी जितनी तारेगी, अगर बुरा बालों में बिखर जाए तो कीड़ी छांट सकती है, इसलिए कीड़ी जितनी ताकत रहेगी सूरत में। इसलिए सूरत शब्द का योग संतों ने सहज योग लिखाड़ा। पहले जमाने में 88,000 वर्ष तक हाड में पिरान थे। कप मार्कंडे जी के गुरु थे राक्षस शुक्राचार्य, और इसका गुरु शुक्राचार्य, गुरु था कौन, वो था ब्राह्मण भृगु जी। और भृगु जी का बेटा ध्यान में बैठा दिया भृगु जी ने, जो छोड़ कर गया, जुग बीत गए, नीची जाति में आगे जन्म ले लिया, फिर बाउड़ की ले गया। मिसाल बताऊं थारी, ये लंबी उम्र थी और देखा तो 5 तत्व शरीर तो छोड़ा, तो 9 तत्व का सूक्ष्म तत्व माँ की बाहर घूमना शुरू कर दिया और 5 तत्व शरीर वहां पड़ा रह गया। अब कई तो इन तत्वों कौन जानते करें कि तत्व आ गए, फिर भी तत्व एक है सबसे बड़ा के शब्द। इसीलिए गुरु नानक साहब ने शब्द की बढ़ाई करी है कि शब्द सबसे बड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि इसलिए ये लोग फंस जाते, चारों युग में इस तरह बीत जाते, किस तरह बने, फिर सारा जमाना गुजर गया। क्या कह रहा था, अब क्या मान बड़ी का, किसी के घने मानसों का मान से, मैं भी कह गया न मान मनी करो तम उगाड़ा हंडा करता, मैं महात्मा था, इतने सत्संगी से मैं भी बढ़ाई कर गया, ये मान मनी तो थी है। इसलिए मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बड़े जिन मार सही, बड़े बड़े उन्हें मार नहीं सही। कोई किसी अस्पताल में बकरा बोलिया भेट, किसी ने अस्पताल जाकी डिडा की मरे, और किसी ने माया ने ठग लिया, सरंगी की बिरंगी बनाई, पारासर की क्या दशा करी हैं, विश्वामित्र की कौन दशा करी, किस किस की बातें पूछोगे। नारद की दशा करी, वह किसी की भी कोई, मुंह बंदर का नहीं और भी उसका बनाया। थारे पुराण देखो जिद बेरा पड़ेगा। इसीलिए मान मनी का रोग पसे, बड़े बड़े जिन मार सही, कि जो बड़े बड़े उन्हें मार सही। संत तो कहते हैं छोटा सा हो कि रहना जगत में, तजदे न गर्भ घुमाना हो। गीसा साहब ने कितनी बड़ी बात कही, छोटा सा हो कि रहना जगत में, तजदे न गर्भ घुमाना हो। तेरी देखत कितने चलेगे, तू देख लिए धर धर की जाना हो। छोटा रहा वो है प्यारा से, दीवा बड़ा होंगे अंधेरा हो जाता घर में, और छोटा सस्ता इतने चांदना रहे। छोटे बच्चों सब ठा लेते, तुम बूढ़ा को उठाओ सो गोदी में, न्यू कहीं बूढ़ा तो हमारे प्राण ले लिए, मर जा तो अच्छा से। इसलिए छोटा सा हो कि रहना जगत में, तजदे गर्भ घुमाना।
कि गर्भ गुमान छोड़ दे, छोटा सा होके रहना चाहिए। और संतों तक ही ऐसे नानक ना हो रहे और जैसा नानी दूब और घास जड़ जाए दूब खूब की खूब के नाना सा होके रहना, छोटा उसने कौन कहेगा? कोई इसका दुश्मन ही न, जिसका हमारा कोई दुश्मन ही था, हम किसके दुश्मन बनाएंगे? सुना नहीं गोरख साहब मिल गए, किसको? भरतरी को ज्ञान होया पात से मिले तो भरतरी ने पड़ा, कौन है तू? बोला मैं राजा। वो भरतरी बोले तू किसा राजा? तो मैं सुमरा, तू किसा? बोला मेरे से ती फौज रही। बोला तेरे से ती फौज से बच्चू, तेरे दुश्मन कितने से? मैं बंदूक ले रहा, पिस्तौल ले रहा, मेरे पहरेदार कितने चाले? बोला डंग डंग तेरे दुश्मन से। मैं राजा सु, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं अपनी रैयत का राजा सु, कि मैं अपनी मन की वृत्ति कादर कर रखी, मैं उनका राजा सु। सारे राजे महाराजे सर झुकाते हैं, सुना नहीं? संतों के दरबार में सब भीख मांगते हैं और दरबार में मत्था टेकते हैं। इसीलिए संतों का पहरा क्या से? राम नाम का। सगर के 60,000 थे और उसके 60,000 उस कपल मुनि दौर एक भी को था ने, एकला था, पानी की चढ़ू सारे सुहा कर दिए ने कि गृहस्थी की कार को नहीं बीन सके, जन 10 सर काट काट के दिए शिव जी को। और शिव जी का इतना भगत था और एक जति की कार को तोड़ सका नहीं, तो संतों की कार को कौन तोड़ सकता? संत कर्ता के कर्ता होते हैं। मगर संत किसको कहते हैं? ऊपर तखार नीचे धरे उसका गौर के करें। संतों ने शील में रहना चाहिए, संतों नाम में रहना चाहिए, संतों का मार्ग ही करनी का से प्रेम का से इलिए बताया से कि उस एक यति की कार को बीन सका। रावण जी ने शिव जी का बड़ा भगत 10 सिर काट काट के चढ़ाए, लक्ष्मण एक माता सीता कार ला गया था और उसके भीतर को बढ़ सका ने के बारे ने दे दे भीतर जल जाएगा। इसीलिए तुम भी तो जती रह सकते हो, लक्ष्मण की औलाद सो, लक्ष्मण के सो, माता माता से ये भी तो माता अनुसुईया बन सकती है अगर वो लाइन पर चले तो। इसलिए हम भूल गए उन बातों ने। तुम तो 3 लोग की बात भूले बैठे, चौथे लोग की कड़क याद आऊं। 3 लोग की बात याद रन दी तो तुमने परवाह किसकी थी? मस्त रहन दे और अपनी जिंदगी पवित्र कर लेंगे। इसीलिए छोटा सा होके रहना, जग तज दे गर्भ घुमाना। जो छोटा रहा वो जीत गया बाजी। आगे के कहते हैं? अब क्या कहे? शब्द का बिन सारा जग अंदाज। ये शब्द की बड़ाई सब न करी। गुरु नानक साहब के कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटात से। और पलटू जी के कहे शब्द बबे की हंसा, बैठ शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही पैरन, शब्द ही शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। और स्वामी जी भी यही कहते शब्दन रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द में 7 दीप नौखंड किएरी, और शब्द चांद और सूरज भयरी, और शब्द न अलख अगम किएरी। सारा पसारा शब्द का से, इसलिए शब्द तब बाहर कोई कुछ भी नहीं है न। इसीलिए स्वामी जी फिर कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसरने से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन कर्णन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द का भेद लेगी तन मन से शब्द कमाओ। अगर शब्द भेदी सतगुरु मिल जाता, आके 10 प्रकार के शब्द रहिए अपनी अपनी जगह पर से उनका पूरा पता दे तो अपने घर पहुंच जाओगे। इसीलिए शब्द भेदी सतगुरु मिलना चाहिए। क्या कहते हैं? जिन जिन की नुन सार मिल गया, सार क्या का मिल गया कि फिर संसार में नहीं आएगा। सार यही से कि सार मिल गया फिर संसार में नहीं आए। कड़ गए कि शब्द में ताए, शब्द में समा गए, प्रकाश में ताए, प्रकाश में चले गए। 2 ही चीज हमारी मोक्ष की। इसीलिए संतों का मार्ग सीधम सीधा से कोई समझ जा तो आगे के है। शब्द रहता सतगुरु पहचान, हम ये पूरा पता दे। उसका विषय में पीछे बताया गया काफी बात। शब्द रहता पूरा सतगुरु पहचान, हम ये पूरा पता दी। कौन सा पूरा पता दी?
वो और बातें कोई नहीं करता ना, वो मंजिलों का भेद देगा। और बातें कोई नहीं करता, ये बता इस धुनी इस मंजिल पर ये धुनी है, इस मंजिल पर ये धुनी, घबराना नहीं। इसीलिए कहते हैं भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद आवा हाथ, कह कबीरता पाइए भेदी लीजिए साथ। इसलिए अगर पूरा रह भर मिल जाता शब्द भेदी तो फिर घबराने की क्या बात है। और पूरा पता मिल जाता और आस्ता आस्ता मंजिलों पर ले जाता। पहला शब्द दूसरा में पकड़ा दे, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, छठा सातवां। ये शब्दों को पकड़ती सुर तरह से धाम में पहुंच जाती है। इसको पूरी मुक्ति कहते हैं, समझ गए। यूं तो सभी के मुक्ति 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 है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार है। जी चाहे मुक्ति को कर सतगुरु से प्यार, सतगुरु कौन शब्द से प्यार करे। कबीर साहब कहेंगे इस बात में तो पहले बता गया तुमने, देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते का। इसलिए क्या गुरु की क्या पहचान के देही को सतगुरु का ये सब दुंदर ज्ञान, चार दाग माव नहीं ता को सतगुरु जान। अन्हार करता नहीं सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या नावा के माई बाप, पिंड अंड माव नहीं नावा तीनों ताप के आदि देव आदि भूत अध्यात्म तीनों तापों ताक जैसे वो। इसको सतगुरु कहते। जैसे मैं अबड़ की बातें कह गया था कि अबड़ पुरुष की, इसलिए उसका दूसरा दो अबड़ पुरुष का ये था कि आदि अंत और मद लो अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कदे न छोड़ दे संग। क्या उस कर्ता का कदे कबीर साथ नहीं छोड़ता ने। अरे मूर्खो तुम कहते मेरी सुरत रो के लिए, कि महात्मा का नजदीक जाओ कि साधु पूछो, इन सुल्फे गांजे आराम का माल खानिए तो बात करते हो। मैं भी गिरा आया था किसी टेम में, मगर सतगुरु का दौरा का जिंदगी कमा के खाना पड़ेगा। और मेरे को साख दी कबीर साहब ने ताना तण्या, रेदा ने जुत्ती गांठी, नाम ने लट्टे ठेके, सन में नाई का काम करया। नानी साहब डांगर चराए, खेती करी करतारपुर में, गरीबदान डांगर चराए। संतों ने सब ने अपना अपना काम करे, मोहम्मद साहब ने भी काम करे, समझ गए। सारे अपना अपना काम करे। जो खानदानी राजा होते, जो खजाने का नहीं, वह भी कमा के खाते। वो महात्मा थे, संतान थे, बड़े होते हैं। आप तो बड़े हाँ बिल्कुल, राजा उसा प्रजा हो जाए, राजा लोभी प्रजा भी लोभी हो जाएगी। जिसका सतगुरु पूर्ण है तो पूर्ण पुरुष बन जाएगा। मेरा सतगुरु पूर्ण था और सच्चा मान था, इसलिए मैं बेदड़ कोई बलदर कदे नहीं पूछी कोई बात अनपढ़। उन्हें कहा था मेरे तो बात पूछनी जरूरत नहीं, सन मैं बताऊं काम करना। उनका आपकी दया से, उनकी दया से उनका बड़ा भारी शान है, क्या कहूं। सतगुरु पकड़ी बाँ नहीं तो काया बह जाती, कि सतगुरु बाँ पकड़ी ना जिंदगी बह जाती। उनकी बड़ी अपार दया से आगे के कहा। शब्द रता गुरु पहचान। संत कहते हैं सतगुरु होना चाहिए शब्द रता। वेदांती कहते सतगुरु होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा तीन लोग का होता। शब्द रता गुरु किसको कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठा तो उसको कहते हैं जैसे पानी की हांडी सिर पर धर के कहता मैं ब्रह्मनिष्ठा, ये गलत बात है। पानी की हांडी से तो एकाग्र जल से उसमें तो पूरा ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकता न। तो क्या होया, वो तो बोर मारता विद्या का गुलाम से। इस तरह ब्रह्मनिष्ठा उसको कहते जैसे दरिया में गोता मार की आंख खोलता, उन्हें पानी ही पानी दिखता है, मगर मेंढक मछली कुछ नहीं दिखता न। इसलिए उसको ब्रह्मनिष्ठा गुरु कहते हैं वेदांती। और सारे ब्रह्म ही ब्रह्म, एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। बोले फिर क्या शब्द रता गुरु किसको कहते हैं? जैसे नानक साहब ने पहले शब्द धरती शब्द का, उस सारा शब्द ही शब्द नजर पड़ता है। उसने सारा सतगुरु ही सतगुरु नजर पड़ता। सतगुरु कहते शब्द ने, सारा शब्द ही शब्द। और उस शब्द की पैड़ी पकड़ के चढ़ के चला जाता है। उस सवारी पर पहले शब्द की धुनी ये है, दूसरे की वह, तीसरे की, इस तरह उन शब्दों की पैड़ी चढ़ता चढ़ता चला। मैं खोल की नहीं कहा इस जगह पर। सतगुरु दीक्षा देता है, जिस शब्दों का भेद बताता है। और तब भेद बताई तब कहता है इन मंजिली मंजिली चलना से। वो ये नहीं कहता कि तू गुरु मत चेला,
मैं गुरु तू चेला, ये नहीं कहता तो ना। आगे चल फिर बताओगा सतगुरु का दर्जा। इसीलिए खोलो आंख निकट ही दे, और क्या कहूँ खोल कही कि खोलो आंख निकट ही देखो। क्या देखे निकट? घट में ऐसो जो नहीं लाणत ऐसी जंद, नानी की संसार का व्याम होती है बिंद। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं को, बलियारी उस घट की जा घट प्रगट हो। जिस घट में प्रगट है उसकी बलियारी सुन। महात्मा तो सीधी शादी कही, जो तल में तेल और चकमक माग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा था, तू जाग सके तो जा, देखना हो देख ली। पर क्या कया? लोग कहते मरे पाछे तन सतगुरु लेना होगा, मरे पा तेरी मुक्त स्वर्ग में जागा, बैकुंठ जागा। ये सब धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो सतगुरु के का जा को दर्शन इत तरवा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नीवा को इतने को। गीत गाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं कि जिनको उरे दर्शन तो आगे दर्शन, उरे शांति नहीं तो आगे भी शांति नहीं। अगर उरे बीए बीटी का इम्तान नहीं पड़ा, आगे कैसे दे देगा वो? कोई कम मर के बीए बीटी का इम्तान, गलत बातें से ये तो बनावटी। कई का तो मर के स्वर्ग में जा, इतनी यज्ञ कर दे, इतने हवन कर दे, क्या पटा लिखा गया इसका जगह? स्वर्ग में जाना तो बलि को नहीं गया, स्वर्ग में पताल में भेज दिया वो। एक गौ दान कर दे तने गौ मिलेंगे, अगर स्वर्ग में चले क्यों राजा नरक को नहीं गया ने? करोड़ गौ रोज करया करदा। ए भले मानसो, इसीलिए अपनी बुद्धि से काम लो, सतगुरु की शरण जाओ, सतगुरु खोजो। सतगुरु मिल गया तो काम बन गया। सतगुरु का झूठा नहीं खाना, सतगुरु का उनको रिश्ता को जोड़ना। हम तो अपना तजर्बा पूछना से, मैं बता इन बातों भेद नहीं बता, फिर हमने क्या करना से कि हमने रिश्ता करना को तौर पर झूठा खाना से। झूठा तो तुम खांदे कोई नहीं खाओगे, तिर जाओगे। संता तो वचन ही झूठा से, उनकी वचन बातों को मान ले प्रसाद से, वो प्रसाद तो तिर जाओगे। इसलिए खोलो आंख निकट ही दे, दूर नहीं, निकट से। कितनी निकट से कि निकट से निकट। स्वामी जी महाराज नहीं, महाराज जी कहते अरमान तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी। के तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी। के चादर तनी, चादर न हटा दे। मैं भी एक बार कही थी, साधु बोला क्या बात है? मैं कोई बात नहीं, तारा तन तारे खिले और सूरज कई करोड़। राम सिंह सतगुरु मेरा जमती मिट्टी मरोड़, के सतगुरु मिला जमती मरोड़ मिट्टी। मेरा काम तो तुमने करना पड़ेगा और कोई को नहीं। सतगुरु भेद दे, सतगुरु कराता भी है तो लाखों में से किसी एक को काम लेना, उससे काम कराता। उन्हें प्रसाद भी तैयार देता, उन्हें हाथ धर के भी तैयार देता। लाखों लाखों को तो नहीं तैयारता, उनको नाम दे की भेद बताता है। कमाई अपनी आप करो। किसी की साख ले, स्वामी जी की लाओ, कबीर की, दादू की, पलटू की, उनने कोई काम लिया, उसका हाथ धर के कोई काम करया होगा। गुरमुख था उसके, न सारे का तो काम करया कोई, सारे रास्ता बताया से, और रास्ता बता दिया अपना काम करो, सीधे चलते आगे के गया। आगे भाग तुम्हारा सभी। स्वामी जी महाराज की वाणी से सारा कह की कहता है, आगे थारा भाग से। भाग बिना क्या करे बिचारी, भाग बिना क्या करे बिचारी, जैसा भाग उसा फायदा उठाओगी। आगे भाग तुम्हारा सनी, करना था कह डाली कि मन तो करना था उतना कह दिया। आगे तुम्हारा भाग है, क्यों भाग तो होता है। किसी का क्या हिम फंसा बैठा, कोई क्या हिम फिरे, तो लकड़ना बड़ा मुश्किल से। एक दलदल में फंसा लग रहा, दूसरी दलदल फंसा लेती है, या तो हजारों दलदल से। जिन लकड़ता उसने पता लगा क्या कि दलदल से। मिसाल याद आएगी, इस दलदल में लकड़ना बड़ा मुश्किल से। एक प्रेमी था कोई साहब की तरह, थानेदार साहब की तरह, और उसके खेती और कोई बड़ा मानस हो लिया, और एक हांडी ले रहा और मांगता फिर गाँव में। वो कहने लगा, देखो ये बेचारा कितना दुखी मांगता। फिर बोला हाँ, बोले ये भी सुधर सकता। बोले तो बहुत बड़ा सुधर सकता है। बोला क्या सुधरा? बोला बड़ा भारी। बोला पकड़ो तो थानेदार बोला मैं ये सुधार दूंगा इसे। उन्हें बुलाया, बोला कहना भाई हांडी गेर करिए पड़
कपड़े तारे, वो रोन लग गया, वो मेरी हांडी ना छुटा मर जाएगा, मैं मेरे बच्चे पालू, मैं मर जाऊंगा क्या तो पालूंगा मैं, अरे हांडी ना छुटवाओ न। वो रो पड़ा, पाँ पकड़िए थानेदार के, थानेदार डंडा देखा, डंडा का भूत नाचे, बेचार हांडी भी दर्जे लतड़े तार दिया, थानेदार की उड़दी पर आ गई, थानेदार की उड़दी पर आई, तू थानेदार बना दिया। बोला अच्छा महाराज मैं थाने, हाँ भाई तनख्वाह मिलेगी तने। वो 12 महीने लग खूब तनख्वाह ली, भूल गया सारा शब्द, थानेदार बन गया, थानेदार बन गया। उस वक्त वो दूसरा साथी था उसका, बोले थानेदार, बोला हाँ सही बन गया, बोला ये साहेब को नहीं बनाइयो, बोला क्यों, बोला देख ले, उन्हें बुलाया, बुला के ने बोला, थानेदार करने लगे उड़दी तार है, बोला तार दी उड़दी, बोले ये कपड़े पहन तेरे, ये हांडी ठा, आँख कहाँ हाथ ला लिया, हे महाराज और कितने गुजारा करें, काली हांडी ना दिखाओ मेरे को, और ये कपड़े ना दिखाओ ना, मैं मजदूरी करके खा रही हूँ, मैंने शर्म आवो सो। तो काली हांडी, थानेदार कौन से सतगुरु, और काली हांडी कौन से संसार, ना हो तो बोलूं, कोई बेटिया के मुंह में, कोई धी जमाइया के मुंह में, रे राजा जड़ भरते हिरण के मुंह मर गया, बताओ किस किस की पूछोगे, कोई किसे का मुंह में, कोई किसे का मुंह, सब फंसे बैठे, 10 इंद्री से ये को लकड़ंदी ने, 5 विषय से ये मार लेते हैं, और संसार का मोह तो खत्म कर देता। ये काली हांडी से या जब छोड़ता जीव रोता, सतगुरु बताता रहे ये तेरी मदद करने वाला नहीं है कोई भी, आगे चल तू, वो छोड़ता रोवे से कि महाराज मेरे पहिए ना छुटवाओ, क्यों कर छोड़ दूं, मैं मेरे महाराज की बातें होता, मेरे महाराज की भगमा कपड़े करके आ गया मेरे पास में, मैं क्या बात से, बोला चलो घूमांगे, सत्संग कराएं, घूम घूम के मैं यो के शांत कर लिया। बोला क्या मैं भगमा बाणा तो कालका से, बोला कौन कहता, मैं कबीर साहब की बाणी सुनी थी मैंने, मेरे पास उन लिखा भगमा बाणा कालकर धोला बाणा, बोला कबीर तो मूर्ख था, मैं शाबाश, मैं कबीर भी मूर्ख हो गए तो ताले हो गए, मैं कुछ नहीं बोला आगे, मामा तो जाता नहीं, एक बात चल पड़ूंगा आपके साथ में के क्या आप पूरा परण कर लो, फिर जिंदगी भर घर ही नहीं बढ़ोगे न। बोला क्यों, मैं घर बेच रखा से, मत क्या मन नहीं बेच रखा मेरे ला, मैं भी अपने घर ही पड़िया सू, बोले मैं तो चला बगीची ला रखी, दरख्त पानी डालना आया तो धोड़े पर ही बैठा, मैं महाराज भगमा कित गया, बोला तू इन्हें बेकूफ का था, भगमा बाणा काल का मैंने तार दिया, तू इन्हें कहता भगमा बाणा काल का मैंने तार दिया, शुक्रिया उनके हाल में ऐसे सीधे साधे थे, मैं खुदा थे वो करनी के धनी, उन्होंने जो लिख दिया बड़े भारी, 90 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहली बुला के कहा मैं परसों जाऊंगा, मेरा आँखों में पानी आ गया, बोला मूर्ख रोया करें के सन जाते नहीं न जाते तो वो है जो कोई अस्पतालों में पड़की मरे, कोई किते में पड़की मरे, कोई बीमारी खा जा, संत तो सुखी सुखी जाते हंसते खेलते, मैं तो शांति जाऊँ। मैं पहले बताई थी अगर मैं दुख पा की मरूँ तो मेरे फोटो पर पेशाब करना, मैं परसों चला जाऊंगा, वो नहा धो की समाधि ध्यान में थोड़ा छोड़ दिया, आज भी 5-7 मन जीवन सुख मेरे शक्ति गए हो, इसीलिए बता तो सीधे ही करें बड़े भारी। जब तुमने कई बार बताया, उनका सत्संग हो रहा था सालवन स्कूल में, समझे न, उन्हें खुल्ला बताया क्या कहते हो, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा भारी, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा, कितना बड़ा कि को रह जीतो, मैं 90 वर्ष की उम्र, मन 12 रती दी से मेरी धर्म पत्नी, बताइए गृहस्थाश्रम कितना बड़ा है, सबके मिल सकता है गृहस्थाश्रम, पर तुम गृहस्थी बन के रहते हो, गृहस्थाश्रम को नहीं समझे न, आर्य समाजी बन जाते हैं लोग, आर्य धर्म को छोड़ देते हैं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे गृहस्थी बन जाते हैं, गृहस्थ दूसरी चीज है, गृहस्थ आश्रम दूसरी चीज है, आर्य समाज दूसरी चीज, आर्य धर्म दूसरी चीज है, आर्य धर्म आगे तो सनातनी बन गए, सनातनी बन गए तो संत बन गए, सीधी बातें पड़ी से तो बुझर बोलो, इसीलिए आगे क्या खोल क्या कहा, राधा स्वामी जून गई डाला फूक गई, स्वामी जी महाराज के कहना सो फूक कर डाला, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करो कुछ भी ना करो, कहना था मैंने कह दिया बतेरा, आगे तुम जानो थारी में, ये स्वामी जी महाराज की वाणी से, और एक शब्द सुनाऊंगा इससे मिलता जुलता सा,
वो हजूर महाराज मेरे सतगुरु का से यो तो न्यू कहते कोडी न कन्ने और वो के कह सकते। हाँ जो न्यू का सही भी नहीं तो फेर ही भी नहीं तो फेर मैंने होगा उद्धार बोला होगा इसी जिंदगी में न्यू का सही कई मौका लागे जो न्यू का सही भी नहीं तो फेर ही भी नहीं तो फेर मैंने होगा उद्धार बोला होगा इसी जिंदगी में न्यू का सही कई मौका लागेगा कर लो काम। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। आस्ते आस्ते मन को रोको करो सुख मना ध्यान चित्त की बिरती करो एकाग्र सुरत चढ़े आसमान। जापा जपा घट में होता अनहद की वहाँ होती तान तारा चंजा मिट 84 मिट जाजी का आवन जान। और ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी जी एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो ऐसा के सच्ची राम कहानी ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी जी गंगा जमुना और सुरस्ती निर्मल बहता पानी। सुरती मोड़ चल में जोड़े सहजे सुरत चढ़ानी ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहज योग का सहज साधन ना कुछ खचा ताणी जी सहज योग का सहज साधन ना कुछ खचा ताणी। आँख कान मुख बंद कर राखो उल्ट सल आसमानी ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी
ये ऐसा च निशानी सतगुरु के अमृत वाणी। सहस कवल चिरकुटी मंडल सोन महासोन चढ़ानी जे। सहस कवल चिरकुटी मंडल सोन महासोन चढ़ानी। बावर गुफा में बंसी बाजे सो अंग शब्द निशानी। ये ऐसा च निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये ऐसा च निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सतलोक और अलक अगम लाल रतन की खानी जे। सतलोक और अलक अगम लाल रतन की खानी। राम सिंह मिले गुरु राधा स्वामी सुफल हुई जिंदगानी। ये ऐसा च निशानी सतगुरु की